मेरे पीछे जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं इसमें लिखा है कि आरएसएस नहीं वीएचपी बनाएगी योगी को प्रधानमंत्री। देखिए, मोहन भागवत ने एक बयान दिया था और उसको सुनकर विपक्षी बड़े खुश हुए थे, लेकिन उनकी खुशी जो है वो 48 घंटे भी नहीं टिकी, क्योंकि अब विश्व हिंदू परिषद ने एक ऐसा प्लान बनाया है जो 5 जनवरी से लागू हो जाएगा और जब वो शुरू होगा तो विपक्षियों की नींद उड़ जाएगी। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे संदीप जी। संदीप जी, आइए और दर्शकों को बताइए कि विश्व हिंदू परिषद ने क्या प्लान किया। संदीप जी, आपका स्वागत है आज की चर्चा में। जी वैभव, देखिए ये मेरे पीछे तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इधर मोहन भागवत हैं, योगी हैं बीच में और उधर वीएचपी। यानी योगी की जो चिंगारी थी अब वो आग का रूप ले चुकी है। वैभव कैसे ले चुकी है कि जो योगी ने संभल से शुरू किया था, वीएचपी अब उसे देश में उतारने वाली है, जमीन पर उतारने वाली है और उसके लिए एक देशव्यापी आंदोलन चलाने वाली है, जिसमें मंदिर ढूंढने से लेकर मंदिर से जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए, सनातन से जुड़े हुए जितने भी कार्यक्रम हैं, अब उन पर एक बड़ा आंदोलन वीएचपी करने वाली है। तो जो विपक्ष मोहन भागवत की बातों पर खुशी मना रहा था, उनके बयानों से सहमति जता रहा था, मंदिर मस्जिद के बयानों पर कह रहा था विपक्ष कि हम भागवत के साथ हैं, अब उल्टा होने वाला है उस विपक्ष के साथ। रातों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि बीएचपी क्या करने वाली है वो दर्शकों को बताना वैभव बहुत जरूरी है। पहले सबसे पहले वो दर्शकों को बता दीजिए कि बीएचपी करने क्या वाली है 5 तारीख को। जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। ये आपको जो मेरे पीछे ग्राफिक दिख रहा है, इसमें लिखा है कि पूजा प्रसाद व सेवा में सिर्फ हिंदुओं को ही लगाया जाए। यानी वैभव पूजा प्रसाद और मंदिर से जुड़े हुए कार्यों में सिर्फ जो कर्मचारी और पदाधिकारी हों उसमें हिंदू हों। बिल्कुल। और दूसरी बात उन्होंने बोली है कि मंदिर के अंदर और बाहर के हिस्सों में सिर्फ हिंदुओं की ही दुकानें हो। अमूमन देखा जाता था कि कोई भी धर्म का आदमी, कोई भी धर्म विशेष आके वहां पर अपनी दुकानें लगाता था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद अब ये काम करने वाली है। अब तीसरी बात उन्होंने क्या बोली कि मंदिरों की आय को सिर्फ हिंदू धर्म के प्रचार में ही खर्च किया जाएगा। यानी संदीप जी की जो भी दान पुण्य मिल रहा है सनातन में या मंदिरों में, वो उसका इस्तेमाल केवल अब हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में ही किया जाएगा। अगली बात उन्होंने बोली है कि हिंदू समाज अब रुकने वाला नहीं है। यानी कि प्लान कुछ ऐसा है जो जिसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा। कुछ बहुत ही बड़ी प्लानिंग के साथ जो उतरने वाली, मैंने आपको बताई प्लानिंग क्या थी। अब ये 5 जनवरी से देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा और सभी राज्य सरकारों को मंदिरों के नियंत्रण छोड़ने होंगे। बड़ी बात है कि सभी राज्य सरकार अब वो जो अब जिनका नियंत्रण जो है मंदिरों पर है, ये बात इसलिए भी संदीप जी कही जाती है क्योंकि अपना जो भारत देश है इसके अंदर तमाम तरीके के धर्म है और हर धर्म का अपना एक अलग मामला चलता है। बस केवल मंदिर ही एक ऐसा स्थान है जिस पर सरकारों का हक है। अब वो हटने वाला है, ऐसा इसमें साबित हो रहा है। देखिए यही बड़ा आंदोलन बीएचपी चलाने वाली है, जो यहाँ बातें आपने बताई है। और इसके पीछे वैभव एक कारण है, जमीन पर सोचना भी जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ देश में एक हिंदू मात्र ऐसे मंदिर हैं जिन पर कब्जा जिलाधिकारी का रहता है। अब मस्जिद ले लीजिए, गिरजाघर ले लीजिए, सिख गुरुद्वारा ले लीजिए, वहाँ नियंत्रण सरकार का नहीं रहता है। तो बीएचपी बस यही कह रही है कि सरकार का नियंत्रण मंदिरों पर भी नहीं होना चाहिए। जब बाकी धर्मों की आस्थाओं के केंद्रों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है तो मंदिरों पर भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात बीएचपी क्या कह रही है कि मंदिर से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हों, मंदिर में जितने भी पुजारी हों या फिर जितने भी पदाधिकारी हों, वहां सिर्फ हिंदुओं का ही चयन हो। मान लीजिए कि हिंदुओं के मंदिर पर हिंदुओं का ही चयन तो होगा, तो ये बीएचपी बात कर रही है वैभव। अब ये बात बीएचपी कर रही है तो उसमें बुराई क्या है? वो मिशन 5 तारीख को वैभव बीएचपी शुरू कर रही है। तो वैभव हम पहली वाली इमेज पे आ जाते हैं और बात करते हैं कि बीएचपी क्यों योगी को प्रधानमंत्री बनाएगी। यानी योगी ने जो संबल से एक शुरुआत की थी, अब वो बीएचपी की समझ में आने लग गई है और वही 8 दिन बाद बीएचपी जमीन पर करने वाली है वैभव। बिल्कुल, मतलब कि जो चीजें संभल से शुरू हुई, जहां पर मंदिर निकले, हर एक खुदाई भी कुछ ऐसे साक्ष्य निकल रहे हैं जो सनातन से जुड़े हुए हैं। अब जहां एक तरफ मोहन भागवत ने जब बयान दिया था कि देश में कुछ ऐसे नेता हैं जो मंदिर मस्जिद को लेकर राजनीति करते हैं, उसके बाद विपक्ष बड़ा खुश हुआ, लेकिन विश्व हिंदू परिषद अब योगी के सपोर्ट में आ गया और अगर ऐसा होगा तो एक बड़ा बदलाव देश में देखने को मिलेगा। वैभव बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जब भारत में मंदिरों को नहीं ढूंढा जाएगा तो मक्का में ढूंढा जाएगा, मदीना में ढूंढा जाएगा। क्योंकि संभल में जो हो रहा है ना, बीएचपी को कहीं ना कहीं खबर लग गई है कि अब वो समय आ गया है मंदिर वापस मांगने का, मंदिर वापस ढूंढने का। और इन्होंने तो साफ साफ कहा था, आरएसएस ने, बीएचपी ने साफ साफ कहा था 1984 में कि आप हमें 3 दे दीजिए, बाकी रख लीजिए।
हाँ दर्शकों को 3 चीजें बता भी देता हूं। हाँ। उन्होंने मथुरा, काशी और अयोध्या की बात करी थी, जिसमें अयोध्या में बयान भी ये भी आया कि 1984 में हम मतलब विश्व हिंदू परिषद ने ये मांग करी थी कि मथुरा, काशी और अयोध्या हमें हिंदुओं को या सनातनियों को दे दिया जाए, जिसके बाद कोई भी ऐसा बवाल नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल जागेगी। मुस्लिम भाइयों को आगे आना चाहिए था, हाँ। दे देना चाहिए और था ये भी लोगों एक को। बात कही संदीप जी कि अयोध्या तो हमने जीत लिया है, हमें कोर्ट ने दिया है, लेकिन अभी भी समय है कि मथुरा और काशी हमें दे दें, यानी सनातनियों को दे दें, तो बात वहीं पर खत्म हो जाएगी और एक मैसेज जाएगा आने वाली पीढ़ियों के लिए कि हम जहां हिंदू और मुस्लिम भाई की बात करते हैं, उसका एक बड़ा नारा भी आगे भविष्य में तो जाने वाला अब वो पहले मांगे थे, अब न्याय से ले रहे हैं। है। अब न्याय से ले रहे हैं, न्याय से ही राम मंदिर मिला, दिव्य भव्य मंदिर बना। अब कोर्ट ने ही संभल सर्वे का ऑर्डर दिया, अजमेर दरगाह में जो सर्वे चल रहा है कोर्ट का ऑर्डर है, जितनी भी जगह अब ये दरगाहों में सर्वे चल रहे हैं या फिर ऐसा ही सर्वे चल रहे हैं, अब कोर्ट के आधार पर ये ले रहे हैं। अब पहले मांग रहे थे, अब कोर्ट के आधार पर वो ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी संदीप जी कि जहां एक तरफ ये कयास लगाए जा रहे थे, अनायास लगाए जा रहे थे कि विश्व हिंदू आरएसएस जो है वो अब योगी के समर्थन में नहीं है, पर वो भी किसी न कहीं ना कहीं तरीके से एक तरीके का भ्रामक खबरें थी बिल्कुल। और अब विश्व हिंदू परिषद जब खुलकर योगी के विचारधारा को आगे प्रमोट करने के लिए आ रहा है, उनका समर्थन कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा विषय भी नहीं है कि योगी आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जब आगे बढ़ेंगे तो विश्व हिंदू परिषद उनका पूरी तरीके से समर्थन करेगी। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से योगी सनातनियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से प्रदेश में विकास कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी डिमांड पूरे देश में है, क्या योगी जो है मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लोगों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। फिर मुलाकात करेंगे एक नए राजनीतिक विश्लेषण के साथ। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।